इस बाजार से आप भली भांति परिचित होंगे और यहां पर हम आपको कल भी लेकर आए थे, लेकिन कल जो लाने की वजह थी वो कुछ और थी, लेकिन जो आज लाने की वजह है वो कुछ और है। कैप्शन में आपने पढ़ा होगा, जम्मू में कल से वीकेंड लॉकडाउन शुरू, जानिए कहां। मैं आपको बता दूं कि वेयर हाउस की बात करें या फिर कनक मंडी की बात करें, इनकी कल अपनी अपनी एसोसिएशन के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई और जिसमें इन्होंने ये डिसाइड किया कि आखिरकार कोरोना के बढ़ते मामले, जिस तरह कोरोना के बढ़ते मामले सामने नजर आ रहे हैं, उस पर सरकार फिलहाल कौन से ठोस कदम उठा रही है, किस तरीके से उठा रही है, और जिस तरीके से सरकार ये भी कह रही है कि देखिए ऑल्टरनेट डेज पर 50% कैपेसिटी के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। आखिरकार उस को लेकर कल भी बहुत से लोगों ने, तो ये विजुअल साफ तौर पर है, आपके सामने है, कल भी हमने शाम के अपडेट में जब कोविड-19 का अपडेट दे रहे थे तब भी हमने ये बात की थी कि जो दुकानदार 12 दिन दुकान माफ कीजिएगा, नेट की कनेक्टिविटी से जो है उस वजह से जो है लाइव वीडियो पॉज हुई थी। और रही बात, जिस तरीके से कैप्शन में आप लोगों ने पढ़ा भी कि आखिरकार वीकेंड लॉकडाउन लगाना कितना ज़रूरी है इस समय पे, और अलग अलग प्रतिक्रिया जो है लोगों की सुनने को भी मिली और देखने को भी मिली। आखिरकार क्या वो अब समय आ चुका है कि कल से कनक मंडी की बात करें या फिर वेरों की बात करें, वहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन लग सकता है, और इस चीज़ को हम बात भी करेंगे। अनूप जी हमारे साथ हैं, हमने कल भी इनसे बात की थी। अनूप जी, ये जो फैसला नया लिया गया है, एसोसिएशन की बात करें, चाहे वो कनक मंडी की बात की जाए, वेयर हाउस की बात की जाए, कि सरकार जबकि तब सोचेगी कि आफ्टर ऑल वीकेंड लॉकडाउन लगाना कब है, क्या कल से कनक मंडी में वीकेंड लॉकडाउन लगने वाला है, और अगर लगने वाला है तो किस रूप में लगने वाला है? देखिए, कनक मंडी में कल जो वीकली लॉकडाउन का हमने फैसला लिया हुआ है, आपने देखा जो नई अभी गाइडलाइंस आई थी सरकार की, वो ये आई थी कि दुकानें ट्रेड वाइज खुलेंगी और बाज़ार में 50% दुकानें खुलेंगी। इसमें जो एसेंशियल की दुकानों को एग्जम्पशन दी गई थी जी। तो एसेंशियल आइटम्स की दुकानें थी वो मतलब कि 6 डेज ए वीक, या वैसे संडे का कोई इसमें नहीं था जिक्र, तो 7 डेज ए वीक भी हम कह सकते हैं खुल सकती थी जी। तो हमने कहा कि देखिए इतना वर्कलोड हो गया है, और आज जो कोविड है ये इसने तो किसी दुकानदार को एसेंशियल नॉन एसेंशियल नहीं देखेगा। तो हमने इसमें फैसला लिया कि हम जो एसेंशियल की दुकानदार हैं जो कनक मंडी में और वेयर हाउस में, वो वीकली लॉकडाउन ऑब्जर्व करेंगे, मतलब वीकेंड लॉकडाउन। सैटरडे संडे को हम लोग अपनी दुकानें बंद रखेंगे और 5 डेज ए वीक हम काम करेंगे, और एज पर जो टाइम सेट हुआ है एसोसिएशन द्वारा वो उसके तहत हम काम करेंगे। क्योंकि देखिए पिछली बार जो फर्स्ट लेयर थी इसकी कोविड की, इसमें हमारे कनक मंडी और वेयर हाउस ने हमने काफ़ी सदस्यों को खोया है। हालांकि आपने पिछले साल की बात करें कोरोना कॉल की, सबसे पहले वीकेंड लॉकडाउन की कॉल पिछले साल भी कनक मंडी और वेयर हाउस ने की थी। देखिए, एक बड़ी मार्केट होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने सदस्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखें, क्योंकि आप देखें पिछले साल जब कोरोना महामारी हुई थी तो अनफॉर्चुनेट हमारी जो चैम्बर थी वो कुछ वजह से नहीं थी, काम नहीं कर रही थी। इस साल भगवान का शुक्र है कि हमारी चैम्बर टीम भी अपनी फील्ड में है, और हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो हमारे प्रधान है अरुण जी और उनकी टीम बड़ी अच्छी तरह काम कर रही है, और हमें चैम्बर का भी काफ़ी मदद मिल रही है। तो पिछली बारी हमें खुद फैसला लेना पड़ा, और बड़ी मंडी होने के नाते इस बार भी हमने ही एक इनिशिएटिव लिया कि वेयर हाउस और कनक मंडी, क्योंकि ये दोनों एक इस प्रदेश की बहुत बड़ी मंडियां हैं और यहाँ से पूरे प्रदेश के अंदर एक होलसेल आइटम्स की सप्लाई होती है। तो हमने कहा कि हमारे दुकानदार की सुरक्षा देखते हुए हमने ये फैसला लिया कि हम वीकेंड लॉकडाउन करेंगे, और बाकी जो दुकानें नॉन एसेंशियल्स की है वो एज पर रोटेशन खुलेंगी। अनूप जी, एक चीज़ और जाननी है, ये जो सरकार ने फैसला लिया अल्टरनेट डेज पे दुकानें खुलेंगी, महीने में 4 रविवार आ गए, उसके बाद बचे 26 दिन,
इसका मतलब 12-13 दिन दुकानें जो है एक व्यक्ति खोलेगा, 12-13 दिन दुकान जो है दूसरा व्यक्ति खोलेगा। आपको लगता है कि 12-13 दिन अगर कोई दुकानदार दुकान खोलेगा, वो अपने बैंक का किराया कहाँ से देगा, EMI कहाँ से देगा, दुकान का किराया कहाँ से देगा, जो उसके पास एम्प्लॉय काम करते हैं उनको तनख्वाह कैसे देगा। अब किसी एम्प्लॉय की अगर 10,000 मान लीजिए तनख्वाह है, 12 दिन वो काम करता है, वो 3500 रुपये के साथ अपने घर का गुजारा कैसे करेगा। आपको लगता है ये चीज़ें कुछ सोचने वाली हैं? देखिए, मैं आपका ये क्वेश्चन है बड़ा अच्छा है और आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछा है। देखिए, जो पिछली लहर जब स्टार्ट हुई थी पिछले साल मार्च के अंदर ये सब सिस्टम शुरू हो गया था, तब हमारा कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था। उस कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से हमारे सभी व्यापार बंद हो गए थे। दुकानदार भाइयों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हुई है। बिल्कुल। आज दुकानदार की कमर वैसे ही टूटी हुई है और हमें सरकार से भी आशा थी कि सरकार इसमें हमारी कुछ मदद करेगी, लेकिन सरकार की तरफ से हमें जो आर्थिक पैकेज दिया गया वो भी आप जानते हैं वो क्या दिया गया, उसका कोई फ़ायदा किसी दुकानदार को नहीं पहुंचा। फिर भी हम दुकानदारों ने अपने मुलाजमों को पूरी तनख्वाह दी, कईयों ने आधी दी, जिनके पास बिल्कुल ही जिनका काम 4-4 महीने से बंद था। लेकिन आज भी हम अपने दुकानदारों को, अपने जो मुलाजिम हैं, पूरी तनख्वाह दे रहे हैं, अपनी EMI भी भर रहे हैं, इंटरेस्ट भी भर रहे हैं। चाहे हम कैसे भी, चाहे कर्जा ले रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लेकिन आज जो दोबारा एक महामारी का दौर शुरू हुआ है कंप्लीट लॉकडाउन से, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा है कि चलो हमारी दुकानें 15 दिन खुलें या 12 दिन खुलें, लेकिन फिर भी हम सरकार से एक उम्मीद करते हैं कि वो हम दुकानदारों का भी ध्यान रखे, क्योंकि हम लोग टैक्स कलेक्टर की भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल। हम सारा टैक्स इकट्ठा करते हैं, सरकार को देते हैं। इसके लिए कभी हमने सरकार से कुछ नहीं मांगा। तो लेकिन जब आज हमारे को कोई जरूरत पड़ती है तो सरकार के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी मतलब कि हमारे को एक व्यापारियों के लिए एक चिंता की बात भी होती है और व्यापारियों को एक निराशा भी होती है कि सारी ज़िंदगी हम सरकार के लिए काम करते हैं, अपने देश के लिए काम करते हैं, और जब हमारे पर विपदा आती है तो सरकार हमारी अनदेखी कर देती है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार तक भी एक संदेश पहुंचाऊंगा कि हमारे व्यापारी जो 12 दिन काम कर रहे हैं, 12 दिन के अंदर गुजारा नहीं होता, और इस थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाई जाए और जो व्यापारियों की एक आर्थिक मदद भी की जाए, ताकि वो अपने जो मुलाजिम हैं उनका भी पूरा तनख्वाह दे सकें, उनका भी गुजारा कर सकें। देखिए, व्यापारी के साथ एक मुलाजिम ही नहीं जुड़ा, एक मजदूर जुड़ा है, एक ऑटो वाला जुड़ा है। अगर हमारा काम कम होगा तो उनका भी फर्क पड़ेगा। एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था जो है इसके साथ जुड़ी हुई है, तो सरकार को इसका ध्यान जरूर देना चाहिए। हम आपसे भी बात करेंगे सर। आपको लगता है कि सरकार जब खास तौर पर बिजनेसमैन को लेकर कोई फैसला ले तो चैम्बर को साथ में बिठाकर मीटिंग में बिठाया जाए, उनसे डिस्कशन की जाए, चैम्बर की बात को तवज्जो दी जाए? क्योंकि चैम्बर की बात करें, चैम्बर भली भांति बिजनेस को समझता है, भली भांति जो नुकसान पिछले साल भी बिजनेसमैन ने सहा उसको समझता है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अगर कोई ऑर्डर्स आते हैं या इम्प्लीमेंट होते हैं या कुछ फेरबदल चेंजेस आते हैं तो चैम्बर की अहम भूमिका होगी और सरकार को उसको तवज्जो देनी पड़ेगी? आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब देते हुए मैं कहता हूँ कि पिछले साल जो चैम्बर हमारी कोई भी वर्किंग में नहीं थी जी, उसके बाद चैम्बर की इलेक्शन होने के बाद जो हमारे नुमाइंदे जीत कर आए हैं जी, उसमें प्रेसिडेंट श्री अरुण गुप्ता जी और उनकी टीम वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और हमने पिछले बार भी बताया था कि हमें भी एक ट्रेड पॉलिसी के तहत हमें भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। इन्होंने पिछले साल भी इंडस्ट्री पॉलिसी की थी, ट्रेड की कोई पॉलिसी नहीं की थी। उसमें हमें नुकसान भी हुआ, बैंक की EMIs भरने पड़े, अपने मुलाजिमों को तनख्वाह देनी पड़ी, हर एक चीज़ देनी पड़ी, घर का गुजारा भी करना पड़ा। और अभी जो टीम चैम्बर की आई है वो बहुत ही अच्छी टीम है और जो भी चीज़ फैसला ले रही है वो चैम्बर आगे बढ़कर और चैम्बर के पीछे ही सारी एसोसिएशनें चल रही हैं। और जो चैम्बर है वो जो फैसला लेगी उसको सभी एसोसिएशनें मानेंगी और उनके साथ चलेंगी। एक सवाल और आपसे रहेगा। देखिए, आप तो अपने एम्प्लॉय को 12 दिन की सैलरी दे दोगे, लेकिन जिस बंदे ने किराए पे दुकान लेकर अपना काम चला रहा है, क्या वो मालिक मकान 12 दिन का किराया लेगा? वो तो पूरे महीने का लेगा। वो तो पूरे महीने का किराया लेगा। अब तो ऐसा हो नहीं सकता है कि जो 12 दिन काम करेगा वो 12 दिन का किराया देगा, ऐसा तो कोई सिस्टम बना नहीं है। जो रेंटल डीड होगी ये तो हर तरफ से मार होगी ना। ये तो हर तरफ से व्यापारी को हर तरफ से मार होगी। क्या वो किराएदार है, क्या वो अपने पैसे का, क्या वो किसी बाजार से पैसे उठा के काम कर रहा है, वो तो मार पड़ेगी। तभी तो आपसे कह रहे हैं कि हम भी सरकार को कह रहे हैं कि हमें भी एक ट्रेड पॉलिसी दी जाए कि जिसके तहत जो रेंटल डीड, जो रेंट पे काम करें दुकानें लेके, उनको भी कुछ फ़ायदा हो। उनके पास भी लड़के काम करते हैं, जब उनके पास 12 दिन में कुछ नहीं हो सकता, 12 दिन में वो अपना घर का खर्चा नहीं पूरा कर सकता है, तो लड़कों को कहाँ से देगा पैसे, रेंट कैसे देगा, हर एक चीज़ वो चीज़ देखनी पड़ती है। पर चलो, चैम्बर है,
हर एक चीज़ चलेगी, बात होगी, जो भी होगा वो सबके साथ होगा। बहुत Thank you. शुक्रिया आपका। तो अभी भी हम कनक मंडी में मौजूद हैं, हालांकि काफ़ी चहल पहल है और बिल्कुल साफ तौर पे इनका कहना था कि देखिए चैम्बर से पूरी पूरी उम्मीदें हैं और चैम्बर जो है वो जिस तरीके से चैम्बर ने भी एक आप कह सकते हैं कि एक बात रखी थी कि इस तरीके से किया जाए 10 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है दुकानें खोली जाएं, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, और शनिवार रविवार को जो है वीकेंड लॉकडाउन लगा लीजिए। और आपने ये भी जाना कि आफ्टर ऑल वेयर हाउस की बात करें या फिर कनक मंडी की बात करें, वीकेंड लॉकडाउन तो कल से लग रहा है, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन के अंदर भी क्या कुछ खुल रहा है, क्या कुछ नहीं खुल रहा है, ये तमाम चीज़ें भी जो है वो जानना आप तक पहुँचाना आप तक बहुत ज़रूरी था। और वही हमने प्रयास किया कि अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाएँ। जितने भी अपडेट्स होंगे हम आपको समय समय पर पहुंचाते रहेंगे और तमाम अपडेट्स के लिए जुड़िए बॉक्सेस के साथ। श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बॉक्स एक्सेस के लिए।